क्या हुआ था बाबू? गलत सही हुआ था। तो जा रहे थे पढ़ने के लिए नानीगंज से, मस्जिद में गलत सही हमको हुआ। मेरे पेट में दर्द था, नानी लेके हॉस्पिटल आई, हम भर्ती हुए। बिहार के सहरसा में मदरसा में एक छात्रा के साथ उसके टीचर, उसके मौलवी, जिसको इस्लाम में हाफिज कहते हैं, उसके द्वारा ही अपने 13 साल की मासूम छात्रा के साथ लगातार 3 महीने तक अनैतिक कार्य किया गया, दैहिक शोषण किया गया, उसको धमकाया गया, उसको डराया गया कि वो अपने परिजनों को इस विषय में कुछ भी बताएगी नहीं। क्या कुछ वो धमकाता था, क्यों डराता था, कैसे डराता था, ये तो सारा कुछ वो बच्ची ही जानती है। लेकिन बच्ची के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ और अब इस पर सियासत हो रहा है, तमाम तरह के कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। भला तो ये है कि बच्ची भी इस्लाम से है और वो टीचर, वो राक्षस, वो हफ्सी, वो हाफिज भी इस्लाम से है, नहीं तो मामला कुछ और ही होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। तो सहरसा के मदरसा में 13 साल की बच्ची के साथ उसके शिक्षक के द्वारा, उसके हाफिज, उसके मौलवी के द्वारा ही उसके साथ दैहिक शोषण किया जाता है। 3 महीने तक, पूरे 3 महीने तक उसको रौंदा जाता है। बच्ची के पेट में दर्द होता है, उसके परिजन, उसके माँ बाप लेकर के उसको डॉक्टर के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि बच्ची गर्भ से है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है। लोग भौचक रह जाते हैं कि 13 साल की मासूम बच्ची के पेट में बच्चा कैसे आएगा। बच्ची डर करके अपने परिजनों को बताती है, बता दे कि वो बच्चे अपने ननिहाल में रह करके पढ़ती है, उसकी माँ दिल्ली में रह करके जीविकोपार्जन का जुगाड़ करती है, अपनी माँ के घर में छोड़ करके उसको गई है और नानी जो है उसको मदरसा में पढ़ने के लिए भेजती है। लेकिन वहां पर हफ्सी शैतान शिक्षक, मौलवी जिसे कहते हैं, हाफिज कहते हैं, उसके द्वारा उस बच्ची को हवस का शिकार बनाया जाता है। क्या हुआ था बाबू? गलत सही हुआ था मस्जिद में। कौन क्या किया, क्या हुआ था, क्या हुआ था? हम नानी कर लिए, वो जा रहे थे पढ़ने के लिए नानीगंज से, मस्जिद में गलत सही हमको हुआ। मेरे पेट में दर्द था, नानी लेके हॉस्पिटल आई, हम भर्ती हुए हॉस्पिटल में। कौन गलत किया तुम्हारे साथ? मेरा हाफिज जी। हाफिज जी? हाँ, जहाँ पढ़ रहे थे। मदरसा में पढ़ाते हैं वो? हाँ, मस्जिद में। इस पूरे मामले में अब सियासी जंग छिड़ा हुआ है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन भला इस बात की है कि 2 धर्मों की बात नहीं है, एक ही धर्म की बात है, मदरसे की बात है, इस्लाम धर्म की वो बच्ची भी है और इस्लाम का झंडा बरदार हाफिज मौलवी जो है वो उस बच्ची को रौंदा है, उसको अपने हवस का शिकार बनाया है। लेकिन तमाम तरह की बातें छिड़ रही हैं, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी अब खड़े हो गए हैं, अब कैंडल मार्च निकालने की कवायद शुरू की जा रही है, नारा बुलंद हो रहा है। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? कब तक नारा बुलंद करते रहोगे? कब तक बेटियां रौंदी जाएंगी? और स्थानीय थाना प्रशासन से भी सवाल है, स्थानीय पुलिस से सवाल है कि अब तक उस हाफिज पर कार्रवाई क्यों ना हुई। चलिए हम बात करते हैं सहरसा के थाना प्रभारी से। आप थाना प्रभारी महोदय बोल रहे हैं ना, सहरसा से? जी बोलिए। जी, आपके यहाँ मदरसा में जो कांड हुआ है, जो छोटी बच्ची के साथ मामला हुआ है, उसमें कोई कार्रवाई हुई क्या? हमारे मुख्य आरोपी गिरफ्तार होकर जेल चले जा चुके हैं। अच्छा, मुन्ना, कोई भी आएगा हमारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी। सर, आपसे, आप लोगों के सामने उसने कुछ बयान कबूल किया है कुछ अपने बारे में, उसने अपनी गलतियों के बारे में? नहीं। तो मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस शैतान हाफिज को, मौलवी को, शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने 13 साल की बच्ची के साथ अनैतिक कार्य किया, उसके शरीर को रौंदा, उसको हवस का शिकार बनाया। गिरफ्तार कर लिया गया है। आज तमाम तरह के जो भी संस्थान है, सामाजिक संस्थान है, उनके द्वारा कैंडल मार्च निकालने का प्रयोजन बनाया जा रहा है, आंदोलन करने का प्रयोजन बनाया जा रहा है। और ऐसा हमेशा होता है जब बेटियां रौंदी जाती हैं, नोची जाती हैं, लूट ली जाती हैं, चाहे वो निर्भया रही हो या फिर आज
सहरसा की इस मासूम छोटी सी बच्ची के साथ आज हुआ है। ये बच्ची हो, किसने किया ये कर? चुनना ये कौन है? चुनना वही सब कलर का हाफिज ही। हाफिज है वहाँ का, हाँ, बच्चों को पढ़ाता है। हाँ, बच्चा को पढ़ाता है, मस्जिद में अजान देता है, नमाज पढ़ाता है, सब कुछ करता है। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे, हम आपको अन्याय चाहिए, समझ गए, सजा चाहिए। क्या नाम आपका? हमारा नाम है फरीद। अच्छा, पंचायत में कौन कौन लोग शामिल थे? पंचायत में आया था कि तारिक था, मुमताज था, अंजार था, शमशीर था, मुन्ना था, छटकन था। ये बच्ची अपने ननिहाल में रह करके पढ़ाई करती थी, मदरसे में जाती थी तालीम हासिल करने के लिए, और तालीम देने वाला वो गुरु जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है अपने देश में, वो गुरु इसको रौंदता है। तब तक रौंदता है जब तक ये बच्ची गर्भवती नहीं हो जाती है। बच्ची के पेट में दर्द होता है और बच्ची को डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। तब पता चलता है कि इसके साथ क्या कुकृत्य किया गया है और किसके द्वारा किया जा रहा है। इस बच्ची के साथ कुकृत्य करने वाले के साथ तमाम सामाजिक लोग भी खड़े हो गए थे। जब बच्ची के परिजन जो है इस तरीके का कांड जब हुआ तो समाज के सामने इस बात को लाए और उस मामले को उजागर करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। उनको गांव से निकाल देने तक की धमकी दी गई और बोला गया कि 20 लाख रुपए ले लो, मुंह बंद कर लो। ये बातें सूत्रों के हवाले से सामने आई। जब वो लोग पैसा लेने से इनकार कर दिए तो गांव से भगा देने की बात आई। तब जाकर के मामला थाने तक पहुंचा, पुलिस प्रशासन को पता चला और आपने सुना वहां के थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसने क्या बयान दिया है, स्वीकारोक्ति की है कि नहीं, कैसे क्या किया, क्यों ऐसा पाप कर दिया उसने गुरु होकर के, क्या स्वीकार किया है, इस विषय पर थाना अध्यक्ष ने कुछ नहीं बताया, फोन को काट दिया। लेकिन यह तो तय है कि अपने देश में, अपने समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने की तमाम तरह के दावे की जाती है सरकार के द्वारा समाज में, लेकिन बेटियां अपने घर में, गलियों में, स्कूल में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, किसी के सामने सुरक्षित नहीं है। और सहरसा में ऐसा ही ये कांड हुआ है और इस पे तमाम तरह के सियासत हो रहे हैं, लेकिन बच्चियों की सुरक्षा के बारे में क्या इंतजामात किए जाएं, इस पर कोई आज तक नहीं सोचता। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।